नमस्कार दोस्तों, आज हेल्थ इज़ एवरीथिंग चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब किसी को सुबह का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आज फीवर के बारे में हम लोग बात करेंगे। फीवर माने होता है बुखार, यानी आदमी को एक नॉर्मल फीवर होता है और एक मलेरिया फीवर होता है, टाइफाइड फीवर होता है, डेंगू फीवर होता है। ये सारी फीवर्स यानी फीवर क्या है और फीवर कैसे, जैसे कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस, यानी जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, निरोग है, उसके शरीर का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि कोई व्यक्ति दुबला पतला कमज़ोर हो तो उसका टेम्परेचर बॉडी का 97 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हमारे शरीर का तापमान 98 डिग्री से ऊपर 99 डिग्री हो जाए तो इसे हम मिल्ड फीवर कहते हैं, यानी हल्का बुखार। अगर हमारी शरीर का तापमान 98 डिग्री से 99 डिग्री, 100 डिग्री, 101, 102, 103, 104, 105 हो जाए तो इसे हाई फीवर कहते हैं। यानी हाई फीवर यानी बॉडी की टेम्परेचर, हमारा शरीर बिल्कुल जलने लगता है। हमारे साइंस ने, विज्ञान ने, एक साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट ने जिस थर्मोमीटर पर उसका नाम लिखा है, जिस वैज्ञानिक ने उसका आविष्कार किया, यानी थर्मोमीटर के ज़रिए हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को मेज़र करते हैं, यानी मापते हैं कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। तो हमें अगर आजकल फीवर जो है, हमें 4 दिन 5 दिनों तक अगर हमारी फीवर नहीं हटता है तो हमें अपनी ब्लड की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ब्लड के जांच करने से ही ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो फीवर आ रही है वो किस तरह का फीवर है। ये नॉर्मल फीवर है या टाइफाइड फीवर है या मलेरिया है या डेंगू है। मलेरिया के फीवर में आदमी को ठंड लगने के बाद यानी ज़ोर से फीवर आता है और धीरे धीरे फिर फीवर उतर जाता है। मलेरिया फीवर में ऐसा होता है कि फीवर सेम टाइम में एवरी डे 24 आवर्स सेम टाइम में बिल्कुल फीवर आ जाता है और आदमी को ठंड लगती है। हमारे साइंस वैज्ञानिकों ने इसको फीवर को के लिए एक एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, जिसका नाम लरियागो है, जो कि आज लरियागो सफल है मलेरिया के लिए। तो हमें किसी तरह का भी फीवर हो तो उसमें देखना पड़ता है कि ब्लड टेस्ट होने के बाद ही क्लियर होता है कि हमें किस तरह का फीवर है। यानी डेंगू का फीवर होना, यानी हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उसमें जॉइंट्स पेन शुरू होता है, इसीलिए उसे हम लोग डेंगू फीवर कहते हैं। और डेंगू फीवर जो है बड़ी ही घातक फीवर है, यानी इस फीवर में हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं, उसे प्लेटलेट्स को ये ईट करते हैं, यानी हमारे प्लेटलेट्स खा जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर होता है। हमारी प्लेटलेट्स अगर ऐसे ही डाउन होता गया, गिरता गया तो आदमी जो है डेड भी कर सकता है। तो इन फीवरों को हम ध्यान रखें। घर में अगर किसी को भी बार बार फीवर आता है तो उसकी ब्लड की टेस्ट ज़रूरी है। लैब में उसकी ब्लड की टेस्ट करवाएं कि ये फीवर किस तरह का फीवर है। बहुत सारे लोग हैं हमारे इस देश में जो कि देहातों में रहते हैं, यानी कंट्री साइड में रहते हैं। वो लोग आजकल मैं देखता हूँ वो खुद ही डॉक्टर होते हैं। किसी भी मेडिकल दुकान में जाकर वो खुद अपनी दवाई लेते हैं, यानी किसी वो डॉक्टर्स की सलाह या राय नहीं लेते हैं। परंतु ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता है। दूसरे देशों के मेडिकल में जब तक किसी डॉक्टर का पुर्जा नहीं होगा, यानी कोई पर्ची नहीं होगी, तब तक उसे दवा नहीं मिल सकती है। यानी आदमी के मांगने से दवा देने के लिए प्रोहिबिशन है, मनाहट है। तो हम ध्यान दें दोस्तों कि हमारे घर में अगर किसी को बार बार फीवर आता है तो उसकी ब्लड की टेस्ट होनी चाहिए कि फीवर आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है कि फीवर बार बार आ रहा है। तो हम बात करेंगे, आज फीवर के बारे में बात चल रही है कि आदमी को फीवर जो है होने से आदमी के शरीर जो है बिल्कुल कमज़ोर होता जाता है, जिससे बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। यानी आदमी सिर्फ बीमार रहे, यानी सही रूप से भोजन नहीं करे तो उसके शरीर से बहुत सारी चीज़ें जो है
कम होने लगती है, जैसे उसके शरीर से हेमोग्लोबिन का जाना, यानी बहुत ऐसे हमारे शरीर में तत्व हैं जो कम होने लगते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम फीवर के बारे में। अभी इस पर हमारी 7-8 टॉपिक्स जो है आप सुनेंगे फीवर पर, मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जी के राज को नमस्कार।